ईश्वर ने कैसे हमारा हाथ थामे रखा है जानते हैं? शहर के नज़दीक बने एक फार्म हाउस में दो घोड़े रहते थे। दूर से देखने पर वो दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे, पर पास जाने पर पता चलता था कि उनमें से एक घोड़ा अंधा है। पर अंधे होने के बावजूद फार्म के मालिक ने उसे वहाँ से निकाला नहीं था, बल्कि उसे और भी अधिक सुरक्षा और आराम के साथ रखा था। अगर कोई थोड़ा और ध्यान देता तो उसे ये भी पता चल जाता कि मालिक ने दूसरे घोड़े के गले में एक घंटी बांध रखी थी। मालिक ने दूसरे घोड़े के गले में घंटी क्यों बांध रखी थी, ये जानने से पहले आपसे कुछ बात कहनी थी। संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे चुनौतियों का सामना ना करना पड़ता हो। बस मेहनत और कड़ी मेहनत ही इनसे निपटने का एकमात्र तरीका है। जब कठिनाइयां और परेशानियां आप पर हावी होने लगे तो पूरे दृढ़ संकल्प और शक्ति के साथ उसका सामना करना पड़ता है। आपके सपनों और लक्ष्यों की कोई सीमा हो ही नहीं सकती। जब हालात बिगड़ जाएं, बद से बदतर हो जाएं, तो आपकी प्रेरणा व प्रोत्साहन की मात्रा उतनी ही बढ़ जानी चाहिए। यदि कोई लक्ष्य ऐसा लगे कि पूरा करने से कोई लाभ है ही नहीं, तो उसे बदलने में भी कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। आप किसी नौकरी या व्यवसाय के शिखर तक जाना चाहते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता। हमेशा अपनी नज़र ऊंची से ऊंची रखें, तब आप जान पाएंगे कि आपको बाधाएं पार करने में कोई कठिनाई ही नहीं हुई। योग्यता यही है कि आप क्या कर सकते हैं, प्रेरणा तय करती है कि आप क्या करते हैं, और आपका रवैया ये तय करता है कि आप इसे कितनी अच्छी तरह से कर सकते हैं। तीनों का इस्तेमाल एक साथ करना होगा। सफलता के स्टूल की 3 टांगों की तरह है। योग्यता एक स्तर है जहां तक पहुंचकर आप काम कर सकते हैं। आप जिस स्तर तक अपने काम करेंगे, अपने क्षेत्र में उतने ही सफल और सफल होते चले जाएंगे। काम को टालना और देर से करना ये सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। काम का बड़ा लगना, सफलता का भय या उसके पूरे न होने का भ्रम आदि काम के विलंब की वजह बन सकते हैं। नतीजतन कुछ लोग काम को शुरू ही नहीं कर पाते। हमारा संदेह भी इसकी एक वजह हो सकता है। नकारात्मक लोग व विचार भी हमें नया काम नहीं करने देते। बस इसका हल तो यही है कि फैसला लें और काम में जुट जाएं। हम ऐसा कोई भी काम कर सकते हैं जो इस नए पथ पर हमारे लिए सहायक हो। किसी भी समस्या का हल यही होता है कि काम को टाले बिना फैसला लें और बस शुरू कर दें। आप स्वयं अपने जीवन की बागडोर संभालें और काम शुरू न करने की बहानेबाजी छोड़ दें। बेहतर यही होगा कि आप उनके साथ तर्क वितर्क कर कर अपने काम न करने की आदत को पराजित कर दें। एक बार ऐसा करने के बाद उन पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। आप अपने लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते। कोई आदत छोड़ना या बड़े लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करना अपने आप में एक कठिन प्रक्रिया होती है। यहाँ आपका डिप्रेशन, आपका अवसाद, आपके आत्मविश्वास को हानि पहुंचा सकता है। ये आपको ऐसे हालात में ले जाता है जहां आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। जीवन में विभिन्न स्थितियों में रोल, भीतरी चित्रण, मानसिकता, विश्वास, मानसिक रवैया व भीतरी आवाज ही हमारी पसंद, नापसंद, भय, कार्य व प्रतिक्रिया को तय करते हैं। जब तक आप स्वयं को पराजित मानेंगे, आप अपना रवैया नहीं बदलेंगे, तब तक आप अपने जीवन से कुछ नहीं पा सकते। अपने बारे में विचारधारा बदले बिना आप स्वयं पर विश्वास नहीं कर सकते। ऐसा कभी ना सोचे कि आपको सफलता मिल ही नहीं सकती। आपको अपने बारे में, अपने विश्वास, नौकरी, जीवन व दूसरे लोगों के बारे में अपनी विचारधारा बदलनी होगी। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप सफल लोगों के विचारों, उनकी मानसिकता व विश्वास को अपने जीवन में उतारें। अगर हम सफल नहीं हो सकते तो इसमें दोष हमारा ही होता है। हम सबको अपने जीवन का पूरा दायित्व लेना ही पड़ता है। दूसरों को अपनी पराजय के लिए दोषी ठहराने से कोई लाभ नहीं होगा। सफलता हमी से शुरू होती है और हमी पर खत्म हो जाती है। अपने जीवन को सादा ढंग से जिएं ताकि आपको लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ज्यादा समय मिल सके। और ऐसा कभी न माने कि कोई खास धातु की अंगूठी या मोतियों की माला पहनने से आपको सफलता मिल सकती है। कई लोग हुनर होने के बावजूद कदम पीछे हटा लेते हैं या सफल हो ही नहीं पाते। कभी भी श्रेष्ठ से कम लेने के लिए हामी ना भरें। जिस भी क्षेत्र में आप स्वयं को अच्छा मानते हैं वहाँ कभी भी पीछे ना हटें। अपने हुनर के बल पर उस जीवन को पालें जो आप ही के लिए बना है। जितना विश्वास और आस्था हम अपने ईश्वर पर रखते हैं, उतना ही विश्वास और आस्था हमारे भगवान हमसे भी रखते हैं, बशर्ते ये है कि हम उसे तोड़े नहीं। अब कहानी में बढ़ते हैं आगे कि मालिक ने दूसरे घोड़े के गले में आखिर घंटी बांध क्यों रखी थी। उस घंटी की आवाज सुनकर जो अंधा घोड़ा दूसरे घोड़े के पास पहुंच जाता था और उसके पीछे पीछे बाड़े में घूमता रहता। घंटी वाला घोड़ा भी अपने अंधे मित्र की परेशानी समझता था। वो बीच बीच में पीछे मुड़कर देखता और इस बात को सुनिश्चित करता कि कहीं वो रास्ते में भटक ना जाए। वो ये भी
यही सुनिश्चित करता था कि उसका मित्र सुरक्षित तरीके से अपने स्थान पर पहुंच जाए और उसके बाद ही वो अपने कदम आगे बढ़ाता था। दोस्तों, बाड़े के मालिक की तरह ही हमारा ईश्वर भी हमें बस इसीलिए नहीं छोड़ देता कि हमारे अंदर कोई दोष या कमियां हैं। वो हमारा ख्याल रखते हैं और हमें जब भी जरूरत होती है तो किसी न किसी को हमारी मदद के लिए अवश्य भेज देते हैं। कभी कभी हम वो अंधे घोड़े होते हैं जो भगवान द्वारा बांधी गई घंटी की मदद से अपनी परेशानियों से पार